वीडियो केवल जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल निर्णय से पहले अपने सलाहकार से परामर्श लें। सोचिए आप एक तेज रफ्तार कार बैठे हैं, स्पीड 120, इंजन गरज रहा है, सड़क पीछे छूटती जा रही है, लेकिन उस पूरी मशीन को सड़क से जोड़ने वाला सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, टायर। वही टायर जो हर सेकंड आपकी जान, आपकी स्पीड और आपकी सुरक्षा का भार उठा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये सारा सा दिखने वाला काला गोल पहिया बनता कैसे मिट्टी से निकला रबर, स्टील की पतली तारें और कुछ रहस्यमयी केमिकल्स मिलकर एक ऐसा टायर बनाते हैं जो हजारों किलो वजन सह सकता है, आग जैसी गर्म सड़क पर दौड़ सकता है और बारिश में भी कार को फिसलने नहीं देता। आज हम आपको एक ऐसी फैक्ट्री के अंदर लेकर चलेंगे जहां मशीनों की गड़गड़ाहट, गर्म रबर की गंध और रोबोटिक प्रेसीजन मिलकर पैदा करती हैं दुनिया की सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक टायर। टायर की कहानी आज से नहीं बल्कि लगभग 180 साल पुरानी है। शुरुआती दौर में गाड़ियों में लकड़ी के पहिए होते थे जिन पर लोहे की पट्टी चढ़ाई जाती थी। उस समय सफ़र इतना झटकों भरा होता था कि लंबी दूरी तय करना किसी सज़ा से कम नहीं होता था। फिर आया रबर का युग। सन 1839 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स गुडईयर ने गलती से रबर को सल्फर के साथ गर्म कर दिया और यहीं से जन्म हुआ वल्कनाइजेशन तकनीक का। ये वही खोज थी जिसने नरम और चिपचिपे रबर को मजबूत, लचीला और टिकाऊ बना दिया। इसके बाद पूरी दुनिया बदल गई। साइकिल आई, कारें आई और फिर टायर इंडस्ट्री एक विशाल साम्राज्य बन गई। आज दुनिया में हर साल लगभग 2 अरब से ज़्यादा टायर बनाए जाते हैं। छोटे स्कूटर से लेकर विशाल एयरक्राफ्ट तक हर मशीन का अपना अलग टायर होता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक टायर दिखने में भले ही साधारण लगे, पर वास्तव में वो लगभग 200 से ज़्यादा अलग अलग मटेरियल्स और कंपोनेंट्स का मिश्रण होता है। अब ज़रा कल्पना कीजिए एक विशाल फैक्ट्री की। चारों तरफ कन्वेयर बेल्ट चल रही हैं, भारी मशीनें लगातार कंपन कर रही हैं, हवा में गर्म रबर की तेज गंध फैली हुई है और हज़ारों किलो कच्चा माल धीरे धीरे एक परफेक्ट टायर में बदल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जिसके बिना टायर की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, रबर। टायर बनाने में 2 तरह के रबर इस्तेमाल होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल रबर पेड़ों से निकाला जाता है, खासकर रबर ट्री से। पेड़ की छाल पर हल्का सा कट लगाया जाता है और उससे सफ़ेद दूध जैसा तरल निकलता है जिसे लेटेक्स कहा जाता है। यही बाद में प्रोसेस होकर रबर बनता है। नेचुरल बेहद लचीला और मजबूत होता है, इसलिए भारी ट्रकों और एयरक्राफ्ट टायरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तरफ सिंथेटिक रबर पेट्रोलियम केमिकल्स से बनाया जाता है। ये लैब और फैक्ट्री में तैयार होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसे ज़रूरत के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। किसी टायर को ज़्यादा गर्मी सहनी है, किसी को ज़्यादा ग्रिप चाहिए, किसी को लंबी लाइफ। हर ज़रूरत के हिसाब से सिंथेटिक रबर तैयार किया जाता है। लेकिन टायर सिर्फ रबर से नहीं बनता है, इसमें कार्बन ब्लैक मिलाया जाता है। यही वो चीज़ है जो टायर को उसका काला रंग देती है। अगर कार्बन ब्लैक ना हो तो टायर सफ़ेद या हल्के रंग का दिखाई देगा। लेकिन इसका काम सिर्फ रंग देना नहीं है, ये टायर को मजबूती देता है, गर्मी सहने की क्षमता बढ़ाता है और घिसने से बचाता है। इसी वजह से टायर लाखों बार सड़क से रगड़ खाने के बावजूद तुरंत ख़राब नहीं होता है। फिर आती है स्टील वायर, बेहद पतली लेकिन ज़बरदस्त मजबूत तारें। इन्हें टायर के अंदर लगाया जाता है ताकि वो भारी वजन झेल सकें और हाई स्पीड पर अपनी शेप ना खोएं। इसके अलावा फैब्रिक लेयर भी इस्तेमाल होती है जिन्हें प्लाई कहा जाता है। ये टायर को फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ देती है। लेकिन असली कमाल अब शुरू होता है। फैक्ट्री में सबसे पहले इन सभी कच्चे पदार्थों को विशाल मिक्सिंग मशीन में डाला जाता है। ये मशीनें देखने में किसी विशाल ब्लेंडर जैसी लगती हैं। अंदर तापमान इतना ज़्यादा होता है कि रबर धीरे धीरे पिघलने लगता है। कार्बन ब्लैक, केमिकल्स, ऑयल्स और सल्फर मिलकर एक मोटा, गर्म और चिपचिपा मिश्रण बनाते हैं। ये प्रक्रिया बेहद सटीक होती है क्योंकि रबर का हर बैच अलग उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है। ट्रेड के लिए अलग मिक्स, साइड वॉल के लिए अलग और एयर टाइट लेयर के लिए अलग। मिक्सिंग के बाद रबर को रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है। ये प्रक्रिया उससे पतली शीट में बदल देती है। अब ये रबर अलग अलग मशीनों की तरफ जाता है जहां टायर के अलग हिस्से बनाए जाते हैं। अब समझते हैं कि टायर वास्तव में किन हिस्सों से मिलकर बना होता है। सबसे बाहर वाला हिस्सा जिसे सड़क छूती है उसे ट्रेड कहते हैं। यही ग्रिप देता है, यही पानी को बाहर निकालता है, यही ब्रेकिंग और कंट्रोल को संभालता है। इसके नीचे स्टील बेल्ट होती है जो टायर को मजबूती देती है। साइड वॉल वो हिस्सा है जो टायर के किनारों पर दिखाई देता है। ये झटके सहता है और टायर को फ्लेक्स करने देता है। फिर आता है बीड। ये स्टील वायर से बना मजबूत रिंग होता है जो टायर को रिम पर कसकर पकड़ता है।
और सबसे अंदर होती है इनर लाइनर, जो हवा को बाहर निकलने से रोकती है। अब ज़रा सोचिए, इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ना कितना मुश्किल काम होगा, लेकिन आधुनिक फैक्ट्री में ये काम इंसानों से ज़्यादा मशीनें करती हैं। विशाल ऑटोमेटेड मशीनें मिलीमीटर की सटीकता के साथ रबर की लेयर बिछाती हैं। पहले इनर लाइनर लगाया जाता है, फिर फैब्रिक प्लाई, फिर स्टील बेल्ट और आखिर में ट्रेड। हर लेयर बिल्कुल सही एंगल और प्रेशर पर लगाई जाती है। धीरे धीरे एक अधूरा टायर तैयार होता है, जिसे ग्रीन टायर कहा जाता है। ये दिखने में टायर जैसा होता है, लेकिन अभी इसमें ताकत नहीं होती है। ये नरम होता है, इसकी सतह पर डिजाइन नहीं होती है और इसे हाथ से दबाया जा सकता है। लेकिन कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा भी बाकी है। ग्रीन टायर को अब एक विशाल मोल्डिंग मशीन में डाला जाता है। भारी स्टील के मोल्ड्स बंद होते हैं और अंदर का तापमान लगभग 170 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस प्रक्रिया को वल्कनाइजेशन कहा जाता है। यही टायर वास्तव में जन्म लेता है। गर्मी और प्रेशर की वजह से सल्फर रबर के अणुओं को आपस में जोड़ देते हैं। इससे रबर मजबूत, लचीला और टिकाऊ बन जाता है। साथ ही मोल्ड पर बने डिजाइन टायर की सतह पर छप जाते हैं। यही ट्रेड पैटर्न होते हैं जिन्हें आप टायर पर देखते हैं। आपने कभी गौर किया होगा कि अलग अलग टायरों के डिज़ाइन अलग अलग होते हैं। कुछ में सीधी लाइनें होती हैं, कुछ में जिगजैग पैटर्न और कुछ में गहरे कट। ये सिर्फ डिज़ाइन नहीं बल्कि साइंस है। ट्रेड पैटर्न तय करता है कि टायर बारिश में कैसा चलेगा, कितना शोर करेगा और कितना पकड़ देगा। बारिश के दौरान यही ग्रुप्स पानी को बाहर निकालते हैं ताकि कार फिसले नहीं। अगर टायर पूरी तरह स्मूथ हो जाए तो गाड़ी सड़क पर तैरने लगेगी, जिसे हाइड्रोप्लानिंग कहते हैं। अब टायर मशीन से बाहर निकलता है, गर्म, धुएं से भरा हुआ और बिल्कुल तैयार। लेकिन फैक्ट्री का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी सड़क पर जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए हर टायर की कई लेवल पर टेस्टिंग होती है। सबसे पहले उसकी विजुअल इंस्पेक्शन होती है। हाई रेजोल्यूशन कैमरे और लेज़र सेंसर जांचते हैं कि कहीं कोई कट, एयर बबल या असमानता तो नहीं है। फिर एक्सरे मशीन के जरिए अंदर की स्टील बेल्ट और लेयर देखी जाती है। इसके बाद टायर को हाई स्पीड टेस्टिंग मशीन पर लगाया जाता है। कल्पना कीजिए, एक टायर बंद कमरे में सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लगातार घूम रहा है। ये देखा जाता है कि गर्मी बढ़ने पर वो फटता तो नहीं है, उसका बैलेंस बिगड़ता तो नहीं है। कुछ टायरों को जानबूझकर नुकीली चीज़ों पर चलाया जाता है, कुछ को भारी वजन के नीचे दबाया जाता है, कुछ को बर्फ़ जैसी ठंड और रेगिस्तान जैसी गर्मी पर टेस्ट किया जाता है। अब बात करते हैं ट्यूबलेस टायर की। पुराने समय में ज़्यादातर टायरों के अंदर अलग से ट्यूब होती थी जिसमें हवा भरी जाती थी, लेकिन अगर ट्यूब में छेद हो जाए तो हवा तेज़ी से निकल जाती थी। ट्यूबलेस टायर में अलग से ट्यूब नहीं होती है, उसकी इनर लाइनर ही हवा रोकती है। यही वजह है कि पंचर होने पर भी हवा धीरे धीरे निकलती है और गाड़ी पर कंट्रोल बना रहता है। यही कारण है कि आज ज़्यादातर आधुनिक गाड़ियों में ट्यूबलेस टायर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अब ज़रा सोचिए उन टायरों के बारे में जो फार्मूला 1 रेसिंग कारों में लगाए जाते हैं। ये सामान्य टायरों से पूरी तरह अलग होते हैं। रेसिंग टायर इतने ज़्यादा ग्रिप वाले होते हैं कि वो सड़क पर लगभग चिपक जाते हैं, लेकिन उनकी लाइफ बहुत कम होती है। कई बार एक ही रेस में टायर बदलने पड़ते हैं। वहीं एयरक्राफ्ट टायर की दुनिया और भी खतरनाक है। जब एक विमान लैंड करता है तो उसके टायर कुछ ही सेकंड में 0 से लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेते हैं। उस समय उन पर हज़ारों टन का दबाव होता है। इसलिए एयरक्राफ्ट टायर बेहद मजबूत बनाए जाते हैं और उनमें हाई प्रेशर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। हर साल करोड़ों पुराने टायर बेकार हो जाते हैं। अगर इन्हें ऐसे ही फेंक दिया जाए तो ये पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए पुराने टायरों की रिसाइकलिंग की जाती है। कुछ टायरों को काटकर सड़क बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, कुछ से खेल के मैदानों की रबर फ्लोरिंग बनती है, कुछ को ईंधन की तरह जलाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि टायर बनाने वाली मशीनें इतनी सटीक होती हैं कि एक छोटी सी गलती भी पूरे बैच को ख़राब कर सकती है। इसलिए आधुनिक फैक्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। अब ज़रा उस पूरी यात्रा की कल्पना कीजिए। जंगल में खड़ा एक रबड़ का पेड़, उससे निकलता सफ़ेद लेटेक्स, विशाल फैक्ट्री में गूंजती मशीनें, गर्म रबर की मोटी शीट्स, स्टील वायर की परतें, मोल्डिंग मशीन का धधकता तापमान, और फिर आखिर में तैयार होता है एक ऐसा टायर जो हज़ारों किलोमीटर तक आपकी ज़िंदगी को सड़क से जोड़े रखता है। अब अगली बार जब आप किसी कार, बाइक या ट्रक को सड़क पर दौड़ता देखें तो शायद आपका नज़रिया बदल चुका होगा, क्योंकि अब वो सिर्फ एक काला गोल पहिया नहीं, वो आपको याद दिलाएगा इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, मशीनों और इंसानी मेहनत के उस अद्भुत मेल की जिसने दुनिया को चलाने लायक बनाया है।
और सच कहें तो अगर टायर ना होते तो शायद आधुनिक दुनिया भी इतनी दूर तक कभी नहीं पहुंच पाती।